लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है। गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिले पानी की चपेट में हैं। आपको बाढ़ बारिश की तस्वीरें दिखाते हैं। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत, मनाली से मुंबई तक आसमान से बरसी मुसीबत। कहीं फटे बादल, कहीं पानी की मनमानी ने बढ़ाई परेशानी। मॉनसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर तरफ मौसम की चौतरफा मार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। यानी साफ है कि अभी आसमानी आफत से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। महाराष्ट्र में भी इन दिनों मुसीबत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे भागती दौड़ती मुंबई की रफ्तार थम गई। मुंबई के लोगों की यह मुसीबत जल्द खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने मुंबई में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी मुंबई में अभी और बारिश होगी और सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां कुछ देर की बारिश में ही सड़कों पर पानी भर गया। वहीं नवी मुंबई और चेंबूर में भी भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया के रूप में तब्दील हो गईं, जबकि कई जगह अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक को रोकना पड़ गया। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पुणे में भी बादल जमकर बरसे, जिसके बाद पुणे के कई इलाकों में पानी भर गया। पुणे के सिंहगढ़ इलाके में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। पानी में डूबने की वजह से कई गाड़ियां बंद हो गईं। वहीं दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों में भी कमर तक पानी भर गया। वहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों का रेस्क्यू किया और नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वहीं भारी बारिश के बाद पुणे के विट्ठल मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया। मंदिर का गेट पूरी तरह से पानी में डूब गया। एक शोरूम में भी बारिश के पानी ने जमकर कहर मचाया। भारी बारिश के बाद शोरूम में घुटनों तक पानी भर गया और वहां रखा सारा सामान पानी में भीगकर खराब हो गया। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। मंदिर, मकान और दुकान पानी में डूब गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की है। वडोदरा में आसमानी मुसीबत से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बाद वहां नदियां उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई गांव के लोगों को अलर्ट जारी किया है। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़क और खेत सब पानी में डूब गए, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क भी टूट गया। सबसे बड़ी समस्या शहरों में हो रहे जल भराव की वजह से देखने को मिल रही है। वडोदरा में कई घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। चाहे वडोदरा का सयाजीगंज इलाका हो या फिर करजन गांव, कुछ घंटों की बारिश में पूरा जिला टापू की तरह नजर आने लगा। भरूच में तो बारिश से इससे भी बुरे हालात देखने को मिले। भीषण बारिश के बाद सूरत से अलंकेश्वर जाने वाला हाईवे पूरी तरह बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया। हालात इतने बदतर हो गए कि लोग जान जोखिम में डालकर तेज बहाव को पार करते दिखाई दिए। भारी बारिश की वजह से हाईवे पर इतना पानी भर गया कि सड़क को देख पाना मुश्किल हो गया। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो गाड़ियां नदी के बीच चल रही हों। सूरत में भी जलभराव की स्थिति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बालेश्वर गांव में भी हर तरफ पानी जमा हो गया। सड़कें, घर और गलियां सब पानी में डूब गए। ऐसे ही हालात चिखली गांव में भी दिखाई दिए। पहाड़ों पर कुदरत की चौतरफा मार पड़ रही है। वहां बारिश,
बाढ़ और लैंडस्लाइड के साथ साथ उफनती नदियां लोगों को डरा रही हैं। उत्तरकाशी में इन दिनों नदी नाले लोगों को डरा रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को कहीं जाने के लिए इन नदियों को पार करना पड़ता है। बच्चे भी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे में थोड़ी भी लापरवाही इन लोगों पर भारी पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आसमान से आई मुसीबत ने जमकर कहर बरपाया। वहां बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिसके बाद उस इलाके में हर तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आईं। अचानक आए सैलाब की वजह से कई रास्ते बह गए, तो कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल पूरे देश में बारिश का दौर जारी है और जगह जगह से बारिश और बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में हम सबको खराब मौसम में सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। उधर राजस्थान में भी बादल जमकर बरस रहे हैं और वहां से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। राजस्थान में आफत का सैलाब। बूंदी में रातों रात लहरों ने मचाया हाहाकार। जैसलमेर में कुदरत का प्रचंड प्रहार। मूसलाधार बारिश और सैलाब ने इस वक्त कई राज्यों की चूलें हिला रखी हैं। बांधों से निकला पानी शहरों पर कहर बनकर टूट रहा है। कुदरत के इस डरावने रूप का नया शिकार है राजस्थान, जहां कई शहरों में बारिश और बाढ़ ने दहशत पैदा कर दी है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें बूंदी की है, जहां 12 घंटे की बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर बिगाड़ दी। बाढ़ की प्रचंड लहरों ने देखते ही देखते पूरे शहर को अपने शिकंजे में कस लिया। यहां सड़कें, दुकान, घर सब कुछ पानी में डूब गया। बूंदी में बाढ़ का अंदाजा इन तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है। रात के वक्त की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर यह कार तिनके की तरह बही जा रही है। बाढ़ का पानी इतने प्रचंड वेग में था कि इन लहरों के सामने जो आया वो अपने कदम टिका नहीं पाया। बताया जा रहा है कि बूंदी में आतंक का सबब बन चुकी ये लहरें नवल सागर डैम से छोड़े गए पानी का नतीजा है। रातों रात आई इस आफत की वजह से ना तो किसी को संभलने का मौका मिला और ना चीजों को सुरक्षित करने का। नतीजा ये हुआ कि अब लोग राहत और बचाव की उम्मीद में टकटकी लगाए देख रहे हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं, जहां पहली बारिश ने ही अपना ट्रेलर दिखा दिया है। दावा किया जा रहा है कि एक दिन की बारिश ने सीजन का आधा कोटा पूरा कर दिया है। पूरे शहर में सैलाब जैसे हालात हैं। कई जगहों पर सड़कें बह गई हैं। कई इलाकों में पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें अजमेर की अराई तहसील की हैं। यहां मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। आशंका जताई जा रही है कि पानी के बढ़े दबाव की वजह से बांध कभी भी जवाब दे सकता है। यही वजह है कि प्रशासन से मदद मांगी जा रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के मालेगांव की हैं, जहां गिरना नदी में अचानक आए उफान की वजह से ये लोग चट्टान पर फंस गए। बताया जा रहा है कि रविवार को ये लोग मौज मस्ती के लिए यहां पहुंचे थे, लेकिन अचानक सैलाब ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस मिशन पर सेना के हेलीकॉप्टर को लगाया गया, जिसके जरिए सभी का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। यहां सोन नदी में जबरदस्त सैलाब है, जिसके बाद कई लोग इस बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। सभी को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है।
उधर केदार घाटी में फंसे लोगों को MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक मौसम साफ नहीं होने की वजह से हेलीकॉप्टर को मिशन पर नहीं लगाया गया था, लेकिन जैसे ही केदार घाटी में मौसम साफ हुआ, हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18।